अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बड़े अपसेट हो गए दो लोग जो एक दूसरे को ट्रोल करते थे। यानी कि अगर पाकिस्तान हार जाता तो इंडिया ट्रोल करता था, इंडिया हार जाए तो पाकिस्तान ट्रोल करता था। दोनों का सफाया कर दिया। एक को दुबई ने बाहर फेंका, एक को बांग्लादेश ने बाहर फेंका। वही यूएई दुबई एक ही बात है, दुबई शहर है ना। चले यूएई ने उठा के बाहर फेंक दिया और एक को बांग्लादेश ने उठा के बाहर फेंक दिया। अंडर 19 एशिया कप जो दोनों विजेता थी, यानी कि दोनों को ऐसा लग रहा था कि दोनों में से एक ही फाइनल जीतेगा, होगा तो फाइनल भी शायद इनका ना भी हो तो इनमें से जीतेगा तो एक ही कोई एशिया कप का फाइनल। दोनों ही अंडर 19 की टीमें बाहर हो गई हैं। इस पर बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर ऑफिशियली साइन हो गए हैं। इसके बाद बात करेंगे कि कल पाकिस्तान किस इंटेंट के साथ खेलने जा रहा है, इस पर भी बात होगी। तो क्वालिटी का बताइएगा कि क्वालिटी जो है वो किस तरह से अब आ रही है। अब आपको आई होप के बेहतर आ रही है। अब आ रही है ना। फिर चले जी, अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो खबर यही आ रही है कि जो अंडर 19 के हवाले से चीजें चल रही थी, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबियां मिल रही थी। मोहम्मद यूसुफ के जो है वो एक्सप्लेन कर रहे थे, यार मैं कोच हूं, मैं इनको गैपों में शॉट मारना सिखाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। पाकिस्तान अंडर 19 की वो टीम जिसने इंडिया के अंडर 19 टीम को एशिया कप में शिकस्त दी और काफी मजबूत टीम थी और अच्छी टीम थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसी टीम नहीं थी। बड़ा ही आसान हदफ इनको मिला, बहुत ही आसान हदफ मिला, लेकिन उस आसान हदफ को भी चेस ना कर सके। नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट अपसेट हुआ है। पाकिस्तान हारी है जरूर यूएई से, लेकिन दूसरी तरफ भारत भी बांग्लादेश से हार गई। अगर बात की जाए पाकिस्तान यूएई अंडर 19 के दोनों सेमीफाइनल चल रहे थे, तो पहला सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बेहतरीन बॉलिंग की और पूरी की पूरी यूएई की टीम को 193 रन पर 47.5 ओवर्स में रोक दिया। बात अगर की जाए तो बेहतरीन बॉलिंग दिखाई उमैद शाह ने, जिन्होंने तकरीबन 44 रन दिए 10 ओवरों में 9.5 ओवर्स किए, 4 खिलाड़ी आउट किए। जिशान ने एज यूजुअल 9 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 31 रन देके खिलाड़ी आउट किया। मिनहास ने भी 10 ओवरों में 28 रन देके 2 आउट किए और एक बहुत ही आसान हदफ था 194 का। जब पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज किया तो अच्छी बैटिंग की अवैस ने और साथ बेग ने, 2 जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी जबरदस्त बैटिंग भी की पाकिस्तान ने और तकरीबन 104 पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। 22 पे 2 थे और फिर शानदार पार्टनरशिप बनी अवैस की और साथ बेग जो कप्तान है पाकिस्तान टीम के। तो 104 पर सिर्फ 2 आउट थे और लग रहा था कि पाकिस्तान वन साइडेड ये मैच जीतने की तरफ जा रहा है। लेकिन अली साहब सडनली आप कह सकते हो कि वक्त बदले, हालात बदले। 105 पे तीसरा गया, 107 पे चौथा गया, 113 पे पांचवा गया, 121 पे छठा गया और 121 पे सातवां चला गया। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान ने थोड़ी सी मजाहिमत की, दोबारा से कम बैक किया। 121 पे जब पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, 165 तक कहानी गई, लेकिन फिर एकदम से पाकिस्तान का 8वां गया और फिर 182 भी पाकिस्तान का 9वां गया और 182 पर ही पाकिस्तान का 10वां भी चला गया। और आप कहोगे कि अपसेट है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये मैच जीत गया था, लेकिन मुंह से ये जीत निकाल दी और 11 रन से यूएई ने जो मैच जीत लिया, तो बड़े अनफॉर्चुनेट रहा। लेकिन दूसरी तरफ जाहिर है इंडियन फैंस ने मजाक उड़ाना था कि पाकिस्तान जो है वो हार गया यूएई से और ये कहानी चलना शुरू हो जानी थी। लेकिन जो दूसरा सेमीफाइनल चल रहा था इंडिया और बांग्लादेश का, वहां पे भी कहानी पलट गई अली, क्योंकि पहले इंडियन अंडर 19 ने बारी की और 188 रन पर उनकी पूरी टीम आउट हो गई। बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई इंडियन अंडर 19 ने। शुरू से ही उनका हाल जो है वो इंतहाई बुरा था, क्योंकि इंडिया के तकरीबन 10 पे 2 थे, 13 पे 3 थे, 36 पे 4 थे, 61 पे 5 थे, 61 पर ही छठा चला गया। फिर आगे जाके पार्टनरशिप उनकी भी बनी, लेकिन बहरहाल रेंगते बड़ी मुश्किल से टेल की मदद से, रन्स की उनकी मदद से 188 तक ये बना सके इंडियन अंडर 19 वाले। और उसके बाद बांग्लादेश ने जब बैटिंग की तो इतना आसान बांग्लादेश के लिए भी नहीं था, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अरीफुल इस्लाम और अमीन ने बेहतरीन बैटिंग की। इस्लाम ने 94 बनाए जबकि अमीन ने 44 बनाए, लेकिन बाद में फिर आकर जो वो टारगेट तकरीबन आप बोलोगे आसानी ही बांग्लादेश ने ये टारगेट चेस कर लिया और 4 विकेट से मैच जीत लिया। तो अली साहब पहली बार ऐसा होगा कि अंडर 19 एशिया कप में ग्रैंड फिनाले होगा यूएई और बांग्लादेश का। उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद बांग्लादेश, चलो पाकिस्तान इंडिया भी आ सकते थे, नहीं तो चलो पाकिस्तान या बांग्लादेश आ जाते। इन्होंने रवायत को बरकरार रखा है, इन्होंने रवायत आदमियों की भी नहीं टूटने दी। मेंस का भी एशिया कप का फाइनल नहीं हो सका, बड़ा अरसा गुजर गया, मेंस जो है वो आपस में एशिया कप के फाइनल में ना टकरा सके। पिछले साल श्रीलंका ने इंडिया को हरा के फारिग कर दिया था।
इस बार श्रीलंका ने पाकिस्तान को और आगे फारिग कर दिया था और पाकिस्तान और इंडिया का जो एशिया कप का फाइनल था वो भी ना हो सका। जो मेन टीम्स थी अंडर 19 की टीम्स आई और दोनों ही ऐसी टीमें थी कि जिनका लग रहा था कि शायद फाइनल हो जाए, इनका भी नहीं हो सका। ये पता नहीं एशिया कप क्या चाहता है। बहरहाल बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा है और दोनों टीमें बाहर होगी। खैर अली साहब, बड़ी खबर आ रही है आज चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। बिल्कुल जी, 2025 चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से अपडेट आ रही है और अपडेट ये आ रही है कि आज ऑफिशियली तौर पर पीसीबी और जो आईसीसी है उसके दरमियान डॉक्यूमेंट को साइन कर दिया गया है, जिसमें एक तरफ ज़का अशरफ मौजूद थे, एक तरफ आईसीसी के नुमाइंदे मौजूद थे। जिस अब जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान ने होस्ट करनी है उसका साइन हो गया था। भाई ये ज़का अशरफ इस टाइम मौजूद है दुबई में और दुबई में इंतहाई अहम बैठक बैठी हो जहां पर आईसीसी ने दस्तखत ले लिए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियली तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी सन 2025 ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान ने होस्ट करेगा। आज आईसीसी ने रिटर्न तौर पर ठिप्पा और अंगूठा दोनों ही लगा दिए हैं, साइन मार दिए हैं। भाई फैसला हो चुका है। क्योंकि इसलिए मैं अली हम जो बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि आगे इंडिया का भी लिंक है इससे, क्योंकि इंडियन मीडिया में काफी चल रहा था कि इंडिया को इजाजत नहीं मिलेगी पाकिस्तान आने की, क्योंकि अगर आप देखो तो इस साल अब अगला जो साल आ रहा है उसमें इंडिया में भी इलेक्शन का साल है। तो इसलिए इंडिया का आपको पता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनका सख्त स्टैंड रहता है स्पेशली क्रिकेट को लेकर के, पाकिस्तान से बायलैटरल रिलेशंस को लेकर। लेकिन बड़ी खबर यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि जो आईसीसी इवेंट्स के जो हेड हैं उन्होंने आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ज़का अशरफ साहब उनके साइन ले लिए हैं बिहाफ ऑफ पीसीबी। अब ज़का अशरफ रहते हैं आगे नहीं रहते वो तो अलग बात होगी, लेकिन बड़ी खबर यही है पीसीबी ने कर दी है, बस बिल्कुल पीसीबी ने कर दी है और अब पाकिस्तान आईसीसी का ऑफिशियली तौर पर होस्ट होगा। एक बात आपको बता दूं कि जब आईसीसी जब किसी को होस्ट बता देता है कि ये होस्ट रहेगा तो फिर बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, पावे वो इंडिया, ठीक है बीसीआई का भी वर्थ आई थी 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनकी वर्थ है, या कोई भी बोर्ड हो। भाई अगर आईसीसी ने कह दिया आप आईसीसी के मेंबर्स हो तो असूली तौर पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हकीकत यही है कि इंडिया नहीं आता है। इंडिया एंड में भी ऐसा कुछ कर देता है और आईसीसी जो है वो इंडिया के नीचे ही आता है, इंडिया से ऊपर आईसीसी नहीं आता। बातें कर लें जो मर्जी। अच्छा, आप मेरे साथ अभी कोलंबो में जब मौजूद थे वहां पर तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा इंडियन जर्नलिस्ट आए हुए थे। वहां विक्रांत गुप्ता के साथ हम डायरेक्ट खड़े थे, विक्रांत गुप्ता थे, डायरेक्ट बात हो रही थी वहां पे। विमल कुमार है, वो उनके एबीपी न्यूज है उसके स्पोर्ट्स एडिटर के हेड है, उनसे बड़ी हमारी बात हुई। बाकी भी जब भी हमारी बात हुई पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल्स को लेकर हमारी, आपका लोग बहस नहीं बोलेंगे लेकिन आप करोगे गुफ्तगू या आप आर्ग्यू कह लो, छोटी सी बात हमने की कि ठीक है एशिया का पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में नहीं हुआ तो क्या इंडिया जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगा। तो उन्होंने कहा देखो एशिया कप क्या बात कर रहे हो ना, ये पीसीबी और बीसीआई का आपसी मामला है, ये समहाउ बायलैटरल्स के करीब है। वो यही बात मौकफ था ना उन सबका, अलग अलग भी हमने बात की, वो यही बात कर रहे थे। विक्रांत की आप बात कर लो, आप विमल कुमार की बात कर लो, या उनके स्पोर्ट्स जो एबीपी है उसके जो हेड है उनकी आप बात करो, या बाकी भी 2-4 और भी थे, वो यही बात कर रहे थे ना कि अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आया, हमें वो यही कह रहे थे ना कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ना आया ना तो आप फिर बोलना, और फिर वाजिब होगा कि आप अगर इस पर सवाल उठाते हो और आप अगर क्रिटिसाइज करते हो बीसीआई को या इंडियन क्रिकेट को तो आप वाजिब होगे, हम भी आपका साथ देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जो आप बात कर रहे हो ना, ये एशिया कप में आप बात गलत कर रहे हो। उन्होंने हमें कहा कि आप बात गलत कर रहे हो, अगर इंडिया नहीं आया तो ठीक है ये न्यूट्रल पे कर ले। उन्होंने यही बोला कि इंडिया ने भी एशिया कप होस्ट नहीं किया, 2018 में होस्टिंग राइट्स उन्होंने हमें बोला ना, ऑब्वियसली हमें पता है कि इंडिया के पास थे, इंडिया में इलेक्शन का साल था, तो उन्होंने कहा कि बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान कैसे आएगा, तो उन्होंने पूरे के पूरे राइट्स दुबई को दे दिए थे। तो उन्होंने कहा था एशिया कप तो इंडिया भी होस्ट नहीं करता तो पाकिस्तान किस लिए होस्ट कर रहे। फिर भी हमने देखो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिद की तो हमने आपको कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाने दे दिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो आईसीसी का इवेंट है वो आएगा। लेकिन हम तब भी ये बात कर रहे थे कि देखो इंडिया उस टाइम भी, यानी कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है इसमें हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाएगा। लेकिन अभी तक अली ऑफिशियली तौर पर किसी भी बीसीसीआई के बंदे ने ये बात नहीं की कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। हाँ, इंडियन मीडिया में कुछ 2-4 अखबार हैं, उन्होंने खबरें जरूर छापी हैं 2-3 अखबार वालों ने कि इंडिया नहीं जाएगी, गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। लेकिन किसी भी अभी तक बीसीसीआई के ऑफिशियल बंदे ने आके, एक बंदे ने भी आकर इस बात को नहीं कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जा रही इंडिया या वट इस हवाले से कोई बात नहीं की। लेकिन आज ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान को होस्ट नामजदगी कर दी गई है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट होगा। ऑलरेडी 8 टीमें खेलेंगी, 4-4 2 ग्रुप बनाए जाएंगे। ये बात तो ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि 4-4 के 2 ग्रुप होंगे। अब एक है कि इस पर इंडियन गवर्नमेंट या बीसीआई की आप बात करें, उनको एक एज हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कि 2 ग्रुप्स होंगे, तो अपना आर्ग्यू रख सकते हैं कि जो इंडिया वाला ग्रुप है और जो बाकी है
वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाए। और मुझे लग रहा है कि जो एशिया कप हुआ था ना अली, उसमें पीसीबी ने एक्स्ट्रा पैसों की मांग की थी, लेकिन वो उस तरह से हुई नहीं थी। लेकिन जहां पर अगर आईसीसी मान भी जाता है इनकी कि इंडिया वालों की बीसीसीआई की बात, ठीक है हम आगे दुबई में करवा लेते हैं, एक ग्रुप को दुबई खिला लेंगे, एक ग्रुप को जो है वो पाकिस्तान खिला लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि जो फाइनेंशियली तौर पर है वो आईसीसी कंपनसेट करेगा, क्योंकि आईसीसी ने पास्ट में भी कंपनसेट किया है। तो ये जरूर होगा कि पीसीबी को अपनी अथॉरिटी दिखाए ना। आईसीसी किस काम का आईसीसी है? अगर आईसीसी अपनी अथॉरिटी नहीं दिखा पाता कि पाकिस्तान को उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया बुलाया और पाकिस्तान गया, और अब आईसीसी का काम बनता है कि वो इंडिया को पाकिस्तान अभी तक तो कह रहे हैं आईसीसी की हम अथॉरिटी दिखाएंगे और इंडिया आएगा। आज जो साइन हुआ उसमें यही लिखा हुआ है, जो आज जो साइन हुआ है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, बेसिक लिखी नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, साइन किए ना आईसीसी ने भी साइन किया बिहाफ ऑफ जो आईसीसी की तरफ से आईसीसी के जो इवेंट डायरेक्टर साहब हैं उनके साइन थे, फिर आईसीसी के जो आईसीसी के जो चेयरमैन है उनके साइन थे, और पीसीबी के उसमें लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ उसमें। ये लिखा है कि तमाम आईसीसी के जो मेंबर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे और जो आईसीसी के साथ जुड़े हुए हैं वो सब एग्रीड है कि पाकिस्तान को म्यूचुअली तौर पर सारे एग्रीड है। वो तो एशिया कप में भी म्यूचुअली एग्रीड थे देने वाले नहीं कि तमाम मैच पाकिस्तान में होंगे और पाकिस्तान होस्ट होगा, ये बात ऑलरेडी बता दी गई। लेकिन साथ ये भी लिखा कि अगर पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी खदशात होते हैं किसी भी मुल्क में पाकिस्तानी, या अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की वायलेशन करता है जैसे श्रीलंका ने की थी, तो अभी जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप हो रहा है वो साउथ अफ्रीका में हो रहा है, वो ऑफिशियली तौर पे होस्ट श्रीलंका के पास है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई आईसीसी की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर ये छीन लिया जाएगी। लेकिन ये है कि आप फैंस जो है ना अपना जहन जो है बनाकर रखें मेंटली तौर पर, वो ये ना एक्सपेक्ट करेंगे इंडिया पाकिस्तान आएगा, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर बाद में थोड़ा पेन ज्यादा होता है। अगर अपना जहन बनाकर रखें, आ गया तो बोनस है, ना आया तो फिर क्या? अगर ये हो भी जाता है ना तो फिर आपको शायद पाकिस्तान इंडिया का मैच भी देखने को ना मिले, अनटिल अनलेस कि कोई फाइनल या सेमीफाइनल में मिल जाए तो हो जाए, क्योंकि दोनों को अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा, एक ग्रुप फिर दुबई चला जाएगा एक। लेकिन ये हम अभी से बहुत आगे की बात कर रहे हैं, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना ऐसी कोई बात हो रही है। आज जो बात हुई है उसमें यही बात हुई है जो आईसीसी ने एग्रीड हुआ है कि 8 की 8 टीमें, लेकिन हम पाकिस्तान आगे खेलेंगे। हम इतना अरसा हो गया, 10-12 साल हो गए, क्रिकेट पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें मेंटलिटी और हमें सब चीजों का अंदाजा है, हमें यहाँ बैठकर अंदाजा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। वो बात ठीक है, लेकिन मैं अभी तो मैं आपसे शुरू बात कर रहा था कि वो जितने वो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो सब क्या बोल रहे हैं, वो तो उस टाइम के लिहाज से उन्होंने अपने लिए बात बनाई थी ना। लेकिन अब जब आप बाद में उनसे पूछेंगे, सुन लेना, जब आप बाद में उनसे पूछेंगे चैंपियन ट्रॉफी का लेकर, तो कहेंगे जी आप हमारी सिक्योरिटी देते हैं, आप गारंटी लेते हैं, आप गारंटी नहीं ले पाएंगे। इस तरह किसी की भी आप क्या लोगे यार, आप पाकिस्तान ठीक है ले, आप जो मर्जी करें, वो कहेंगे हम नहीं मानते, आप गारंटी लेंगे सारों को, हम नहीं मानते आपकी गारंटी। सिंपल है बात तो ये नहीं, फिर क्या कर लेंगे। और भी देखो सुनो ना, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप अभी तो खत्म हुआ है, एक बात है, अभी पाकिस्तान पूरा इवेंट गया, पूरा कवर करके, और चैंपियंस ट्रॉफी तो छोटा सा इवेंट है, अगर आप देखो 2 हफ्ते का टोटल इवेंट है, 13-14 दिन का इवेंट है। देखते हैं अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्पेशली ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के जर्नलिस्टों के साथ कैसा रवैया रखता है, क्योंकि हमारे साथ बीसीसीआई ने बहुत बुरा रवैया रखा। जो ऑन द सीरियस नोट है, जो जितने एम्बेसी से वीजे आने थे किसी के वीजे इशू नहीं हुए जर्नलिस्टों के, एग्रीडेटेड मौजूद, लेटर्स मौजूद, हाथ में पकड़े लेटर मौजूद, चंद गिनती के कोई तकरीबन कह लो कि 6 से 7 जर्नलिस्ट गए, उनमें से भी 3-4 टाइम पर पहुंचे थे, वो भी वर्ल्ड कप बल्कि शुरू होने के बाद पहुंचे थे, 2 मैच के, और उसके बाद कुछ जो है वो तो बिल्कुल एंड में जाकर पहुंचे थे। तो वो कोई हमारे कुछ दोस्त यार ये कोई गिनने वाले 6-7-8 जर्नलिस्ट थे जो गए थे, उसके अलावा सब हाथ के हाथ धरे बैठे रहे और किसी को ना मिला। तो अब देखेंगे कि जब चैंपियन ट्रॉफी होगी तब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है ये वहां के जर्नलिस्टों के साथ कैसा रवैया रखेगा। बिल्कुल ये तो बात है कि बहुत बुरा रवैया, इलेक्शन का साल है, बहुत मुश्किल कहना है कि इंडिया आए, लेकिन बहरहाल आज जो बात हुई है उसमें इस हवाले से कोई बात नहीं हुई कि इंडिया नहीं आएगा या कोई फलाना टीम नहीं आएगी या ढिमकान टीम नहीं आएगी, अफगानिस्तान क्या होगा, इंडिया का क्या होगा, फलाने क्या होगा, सब जितनी टीमें 8 की 8 टीमें आईसीसी ने एग्रीड किया कि पाकिस्तान में आएंगी, और आज ऑफिशियली तौर पर सिग्नेचर कर दिए गए हैं। अब जल्द ही आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बैठेगा, इसका यह मतलब है कि बैठेगा और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वेन्यूज देगा। सेकंड जो स्टेप है, आईसीसी की एक टीम पाकिस्तान आएगी, यहाँ पे वेन्यूज डिसाइड होंगे कि कितने जो आपके शहर हैं, कितने सिटी हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, फिर वो आके पीसीबी उनको बताएगा कि ये हमारे इंतजाम है, हम ये करेंगे। वैसे तो बहुत इंतजाम कर रहे थे, लेकिन इंतहाई नाकिस इंतजाम रहे हैं। कहा गया था कराची में एक नया ग्राउंड बनाया जाएगा, कहा गया था इस्लामाबाद में नया ग्राउंड बनाया जाएगा, कहा गया था कि एक इस्लामाबाद में बहुत आलीशान किस्म का ग्राउंड होगा, 1 लाख की कैपेसिटी का होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा, क्योंकि अभी तक आपके
मुल्तान, लाहौर, पिंडी, कराची जो भी ग्राउंड है ये 90s के बने हुए हैं। हल्की फुल्की रेनोवेशन कर दी तो कर दी, इवन स्टैंड तक इनके ऊपर नहीं बनाए हैं। तो अभी तो बहुत कहा गया था 2022-21 में कहा गया था कि इस पे काम होगा, पैसे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाबा जी का ठुल्लू 1 रुपए का टका भी नहीं लगाया। तो बात हुई है कि अब जो है, अब टाइम तो रहा ही नहीं, अब तो कोई ग्राउंड नहीं बन सकता ना। अब 1 साल के अंदर कौन सा बना लोगे? अभी समझो दिसंबर खत्म हो गया, अगला दिसंबर आएगा तो 1 महीना चैंपियंस ट्रॉफी में रह जाएगा, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर आज से आप गिनो तो ऑलमोस्ट 13 से 14 महीने हैं, यानी कि 1 साल ही आप ले लो। तो 1 साल में आप जो आपने काम 3 साल में नहीं किया तो आप वो 1 साल में करोगे, और अभी तक कोई अता पता ही नहीं है पीसीबी का कौन चेयरमैन लगेगा, कौन नहीं लगेगा। देखते हैं जी क्या तो बनता है, क्या नहीं। अब जो नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें यही होगा कि आपको जो है वो अलॉट, पीसीबी जो है वो आईसीसी के साथ मिलकर सिटीज अलॉट करेगा, और फिर डिसाइड होगा, और फिर जल्दी अगले आने वाले 4-5 महीने के बाद जैसे ही आपका 2024 का वर्ल्ड कप खत्म होगा फौरन ही जो है वो शेड्यूल आ जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब होने जा रहा है कल के दिन का खेल, यानी कि तीसरे दिन का खेल जो है वो अब कल खेला जाएगा। क्या होगा जी तीसरे दिन? अल्लाह करे कुछ बेहतर हो, क्योंकि देखो अभी हम जब सुबह भी आए थे तो हम दोपहर को जब हम आए थे तो हम एक ही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने अभी नाइट वॉचमैन बाबर आजम की जगह खुर्रम शहजाद को बना के भेजा है। अब अगर आप देखो तो आपके 11 तक बैटर्स हैं। शाहीन शाह अफरीदी जो लाहौर कलंदर को फाइनल जिताने में उन्होंने अपने बल्ले के साथ जितवाया था, शाहीन शाह अफरीदी ने कोई 50 के करीब रन मारे थे और उन्होंने अपने बल्ले के साथ जितवाया था, और वो आ रहे हैं नंबर 11 पे, यानी कि जो आखिरी नंबर है 9 आउट पे वो आएंगे। तो उससे पहले फहीम अशरफ हैं, टेस्ट में बड़ी मजबूत बैटिंग करते हैं, आमिर जमाल है, हमने उनका बल्ला चलते हुए देखा है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे तो सरफराज हैं, सऊद शकील हैं, सारे अगर आप देखो भी बाबर ने आना है, तो आपकी प्रॉपर बैटिंग अभी रहती है। तो आई होप कि कल पाकिस्तान अगर अच्छे दिलेर तरीके से जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस को आपने मुश्किल जो टाइम था वो झेल लिया है। कल अगर थोड़ा सा आप टाइम लो, उसके बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान को रन की तरफ जाना चाहिए, और अगर पाकिस्तान रन की तरफ जाता है तो अच्छा बनेगा। क्योंकि अगर आप कल भी अगर आपने इस सोच से बैटिंग की ना ली कि हमने ड्रॉ करना है, पहली इनिंग में अगर आप ये अप्रोच से जाओगे तो आपके लिए चीजें खराब हो जाएंगी। हाँ, आप सेकंड इनिंग में ये सोच सकते हो कि हमें जो है वो चीजें बड़ी डिफरेंट है, हम ड्रॉ की तरफ जाएंगे। सेकंड इनिंग में आप डिसीजन ले सकते हो, इसमें बुराई नहीं है। आपको अगर हार नजर आ रही है तो आप ड्रॉ की तरफ जा सकते हो। अगर आप पहली इनिंग से ये डिसाइड कर लो ना कि आपने ड्रॉ की तरफ जाना है, फिर चीजें बहुत खराब हो जाती हैं। फिर देखो, फिर आप अपने दरवाजे खुद बंद कर देते हो। आपने जीत का दरवाजा खुद बंद कर दिया, अब आपके पास 2 ही दरवाजे हैं, एक ड्रॉ का और एक हार का। तो भाई फिर आपके पास ऑलरेडी जो प्रोबेबिलिटी है आपकी वो नेगेटिव में आ गई है, या तो ड्रॉ होगा या हार होगी, तो हार के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आप जीत की तरफ थोड़ा सा, कल अगर पाकिस्तान का स्टाइल बताएगा, क्योंकि देखो अगर आपने ड्रॉ की तरफ गए तो ऑस्ट्रेलिया की हार तो खत्म हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया को पता है कि बुरे से बुरा हम ड्रॉ करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया तो और चढ़ेगा जीत के लिए, और चढ़ेगा, एक्स्ट्रा फील्डर आगे ले लेगा, स्लिप ज्यादा लगा लेगा, तो आपकी विकेटें तो गिरेंगी। 4 स्लिप पे लगा लेंगे, कैचिंग पोजीशन पे 2 लगा देंगे, तो आपके लिए तो चीजें ही खराब हो जाएंगी। आप तो और नेगेटिव जाओगे। आप यहां से टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, आप आखिरी इनिंग में आपको लगता है सिचुएशन होती है, 2 प्लेयर्स का मौका होता है, वो टेस्ट मैच को बचा लेते हैं, वो डिफरेंट चीज होती है टेस्ट मैच बचाना। अगर आप पहली इनिंग में ये सोच के जाओगे कि हमने टेस्ट मैच बचाना है, फिर नहीं बचता टेस्ट मैच, क्योंकि फिर आप ऑस्ट्रेलिया को ये बता दोगे कि भाई तुम नहीं हारने वाले। ऐसा ही है। तो आई एम श्योर, अल्लाह करे कि कल पाकिस्तान की अप्रोच है। कल बाबर आजम ने भी बल्ले के लिए आना है और सारे बड़े एक्साइटेड हैं बाबर आजम को देखने के लिए। तो आई होप कि कल पाकिस्तान रन्स की तरफ जाएगा, और इंशाल्लाह एक बार रन्स की तरफ गया और अगर हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया तो शायद यू नेवर नो कि 5वें दिन पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हो। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शौक का वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नाम से अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं ग्रेट लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।